दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज हम सीटेट के ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि वन लाइनर की फॉर्म में है दोस्तों ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों, पिछली जितनी भी अभी सीटेट की परीक्षाएं हुई हैं दोस्तों, उन सब में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिएगा ध्यान से, जिससे कि जिसका आने वाले एग्जाम्स बचे हुए हैं दोस्तों सीटेट के, उसमें इसे नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप याद कर सकें और अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक दोस्तों, रेगिस्तानी जो ओक है दोस्तों कहां पर पाया जाता है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चेराव नाच कहां के लोग करते हैं दोस्तों? चेराव नाच दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डांस से भी दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, जो कि मिजोरम में होता है दोस्तों। मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों, वो आपको बतानी है। कमेंट में राजधानी बताइए दोस्तों, आप क्या है कमेंट में बताइए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्रकृति, पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्रकृति दोस्तों पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है दोस्तों। किसके द्वारा संबोधित करती है? पर्यावरणीय मुद्दे, जैसे कि विज्ञान हो गया दोस्तों, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग पर दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? दोस्तों बगुला जो है भैंस पर क्यों बैठता है दोस्तों? क्योंकि आपस में दोनों में सहजीवी का संबंध है। किसका संबंध है दोस्तों? सहजीवी का। दोस्तों बगला जो होता है वो भैंस के कीड़े मकोड़े खाता है दोस्तों बैठकर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है दोस्तों? ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं है दोस्तों। पानी देना हो जाएगा दोस्तों जड़ का काम। खाना देना, सहारा देना दोस्तों जड़ का काम। दोस्तों ये सब जड़ के काम है, लेकिन ये ह्यूमस देना जड़ का काम नहीं है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुड़ुक कहां के लोगों की भाषा है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। कुड़ुक कहां के लोगों की भाषा है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों, क्या होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोगों का समुच्चय कौन सा है दोस्तों? मच्छरों से डेंगू फैलता है दोस्तों, मलेरिया भी होता है दोस्तों, और चिकनगुनिया भी होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन कैसे होती है दोस्तों? उनकी त्वचा पर बालों के कारण दोस्तों। किसके कारण होती है दोस्तों? पैटर्न जो होती है दोस्तों उनकी बालों के कारण दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है दोस्तों? कांटों के बीच में घोंसला दोस्तों कौन सा पक्षी बनाता है दोस्तों? फाख्ता बनाता है दोस्तों पक्षियों पर से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सीटेट के अंदर। दोस्तों ये टॉपिक अच्छे से आप लर्न करें दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कांस्य किसका मिश्र धातु है दोस्तों? कांस्य जो है दोस्तों कॉपर और टिन का दोस्तों। CT दोस्तों, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? CT दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कन्नौज क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आपको कन्नौज बताना है दोस्तों। कन्नौज कहां है, कौन से स्टेट में पड़ता है दोस्तों? कन्नौज जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किसमें पड़ता है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बाघ रात में इंसान से डैश कितने गुना देख सकता है दोस्तों? 6 गुना दूर देख सकता है दोस्तों बाघ जो है इंसान से दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस पक्षी की आंखों की रोशनी से 4 गुना ज्यादा होती है? किस पक्षी की आंखों की रोशनी इंसानों से 4 गुना ज्यादा होती है, मतलब इंसान से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं दोस्तों। एक तो ईगल हो गया दोस्तों, गिद्ध हो गया दोस्तों, और चील हो गया दोस्तों। ये जो पक्षी है दोस्तों इंसान से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं दोस्तों पक्षी और पशुओं से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सीटेट के अंदर दोस्तों। इनको अच्छे से लर्न करा करिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। सबसे पुराना उद्यान भी है दोस्तों ये, सबसे पुराना उद्यान भी है दोस्तों ये। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों। और पेड़ से, किससे? पेड़ से दोस्तों, पेड़ से चिपको आंदोलन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है दोस्तों? महात्मा गांधी सेतु पुल है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग दोस्तों, बार बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के अंदर दोस्तों। चूहों से फैलने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? प्लेग दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है दोस्तों? खाद्य जाल दोस्तों आप जानते हैं इसे फूड चेन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसमें उत्पादक आता है, फिर दोस्तों इस तरीके से लाइन चलती चली जाती है दोस्तों। ये एक दिशीय होता है दोस्तों, एक दिशा में चलता है दोस्तों। यहाँ करके चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्न में से प्रयोजन का कार्य उद्देश्य नहीं है दोस्तों। परियोजना का कार्य उद्देश्य नहीं बताना है दोस्तों आपको। छात्रों में शिक्षण का विकास करना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में करवाया जाना चाहिए दोस्तों? प्रायोगिक सिद्धांतों के रूप में दोस्तों, इसके प्रैक्टिकल कराना चाहिए दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण विषय में कोशिश करो, क्या? कोशिश करो और सीखो दोस्तों। खंड को शामिल करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। प्रत्यक्ष का मतलब है दोस्तों सामने जाकर उसको छू के देख के काम करने के लिए दोस्तों, उसको टच करके देख के काम करने के लिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी प्रकरण पर पाठ योजना बना रहे हैं, जैसे आप किसी पर, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? उद्देश्यों का निर्धारण करना दोस्तों। क्या क्या उसमें उद्देश्य है दोस्तों जो कि बच्चे के लिए ठीक रहेंगे दोस्तों पढ़ाते टाइम। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिक्षण में गुणवत्ता व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नई तकनीकी नहीं है दोस्तों। निबंधात्मक तकनीक दोस्तों, निबंध आप देंगे दोस्तों बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए दोस्तों? याद करना दोस्तों आपको करके सिखाना है दोस्तों, याद करने को नहीं देना बच्चे को दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों, कमेंट में बताना है गैस कौन सी है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों जुगाली करने वाले पशु दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट के लिए है, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, किसी के लिए दोस्तों। मीथेन गैस दोस्तों, इसका सूत्र दोस्तों क्या है? CH4 दोस्तों। क्या है इसका? CH4 दोस्तों, इसका सूत्र जो है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी दोस्तों? संकल्पना किसने दी है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों की? जोसेफ फॉरियर ने दोस्तों। ग्रीन हाउस गैसें आपको पता है कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो SO2 हो जाएगी दोस्तों, एक CH4 हो जाएगी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया? मतलब कार्बन मुक्त राज्य भारत का है दोस्तों, पहला कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? क्योटो कहां पर है दोस्तों? जापान में। कहां पर है? जापान में। स्थापना हुई थी इसकी 1997 में दोस्तों, 1997 में। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बनाया गया दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच में करार है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ओजोन छिद्र का निर्माण कहां हुआ है दोस्तों? अंटार्कटिका के ऊपर दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश है दोस्तों। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? नर्मदा नदी है दोस्तों, सबसे लंबी। इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको, नदियों को भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति, जो छात्र रट लेते हैं उसको कैसे रोका जाएगा दोस्तों? कैसे प्रश्न पूछना चाहिए दोस्तों? वस्तुनिष्ठ, जिसे MCQ कहते हैं। क्या कहते हैं? MCQ कहते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। पौधों के विभिन्न भागों के अध्ययन हेतु आवश्यक है दोस्तों क्या करना? अवलोकन करना दोस्तों, जांच पड़ताल करना उसकी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है दोस्तों? 2-3 दिन में दोस्तों जो भी पिछले सीटेट के एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कर्दम मल्लेश्वरी दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? मतलब क्षेत्र भ्रमण का मतलब घुमाने के लिए बच्चों को ले जाए, जिससे कि उनमें प्रत्यक्ष अनुभव हो सके दोस्तों, मतलब देख के महसूस कर सके उस चीज को, क्या बनी हुई है, कैसे बनी हुई है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल मंदिर का संबंध किससे है दोस्तों? जैन धर्म से है दोस्तों जल मंदिर का संबंध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए ये भी। चलते हैं दोस्तों। अभ्यारण्य का संबंध है दोस्तों वन्यजीव संरक्षण के लिए, वहां पर वन्य जीव रखे जाते हैं दोस्तों उसके अंदर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। विश्व विकलांग दिवस दोस्तों, दिवस से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपके किसी भी शिक्षक भर्ती के अंदर। तो दोस्तों इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 दिसंबर को बनाया था। कब बनाया था? 3 दिसंबर को दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जीवन का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों ये। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। रेटिंग स्केल
में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवलोकन का दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है दोस्तों? किससे कहानियां? दोस्तों आप किससे कहानियां सुनाएंगे तो दोस्तों बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? दोस्तों नहीं होना चाहिए, याद करना दोस्तों। दोस्तों समझा दो, कहानी किस्से के रूप में सुना दो, लेकिन याद करने को मत दो दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन सीखने के समान अवसर के समान होता है दोस्तों। मतलब जैसे सीख लिया, फिर उसके बाद अपना देखेंगे कितना सीखा है, क्या सीखा है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन कौन से हैं दोस्तों? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, काला और सफेद दोस्तों। काला और सफेद रंग में हर जानवर देख सकता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है दोस्तों? उप प्रकरण है दोस्तों, जानवर है दोस्तों। दोस्तों थीम आपको याद है दोस्तों? थीम कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 6 दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण अध्ययन के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है दोस्तों? पशु भी है दोस्तों थीम के अंदर। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है दोस्तों? छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, मतलब उनको काम करने के लिए देना जिससे वो सीख सके अच्छे से दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सहायक सामग्री है दोस्तों जिसको OHP कहते हैं दोस्तों? ओवरहेड प्रोजेक्टर दोस्तों। क्या कहते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है दोस्तों? संगोष्ठी और परियोजना दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।